हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड, आज हमारे यहाँ रेनी डे है और रेनी डे में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत खुशनुमा है, बारिश ही बारिश हो रहा है। आज हो गया हमारे यहाँ 3 दिन से बारिश ही हो रहा है। तो फ्रेंड, बहुत लोग बोलते हैं कि माँ क्या करती है बच्चों के लिए। तो माँ फ्रेंड जितना करती है ना, उतना उम्मीद करते हैं कि कोई भी नहीं करेगा। माँ अगर ना रहे तो आप धरती पे गिर भी नहीं पाओगे। और माँ जितना कष्ट करती है ना, उतना कष्ट आप माँ के लिए नहीं कर पाओगे। क्यों कि माँ अगर रात को भींगे पे सोए ना, तो नहीं कनमनाती है कि इस बच्चे को उठा के कहीं और रख दें। जो माँ संस्कारी माँ अगर होगी ना, तो गीले पे भी सोएगी। क्यों कि बच्चा गीला में ना सोए। बच्चा का गड़तर जो होता है ना फ्रेंड, वो गड़तर को फिर से पलट करके वो सुखा करके और सूखा में सुलाती है। उसका नैपकिन अगर भीग जाता है ना, तो उसको कितना बार उसको पलटती है। रात में नींद अपना ख़राब कर देती है, दिन में नहीं सो पाती है, रात में नहीं सो पाती है। माँ का जो हाल होता है, और बच्चा अगर वही बड़ा हो जाता है और माँ का तबीयत ख़राब हो जाता है, तो कहता है क्या बच्चा, क्या माँ मुझे सोने भी नहीं देती हो। मेरी वाइफ को नींद आ रहा है, मुझे नींद आ रहा है, मैं सारा दिन खट के आता हूँ और आप सोने भी नहीं देते हो। कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, कभी आप बिस्तर में टॉयलेट कर देते हो। कितना बार मुझे पलटना पड़ता है। माँ आप कब जल्दी ठीक होगे कि मुझे ये सब काम से छुटकारा मिले। लेकिन माँ तो नहीं कह सकती है ना, इसलिए कि 9 महीना पेट में रखती है उसको। हाँ, ये भी बात सही है कि माँ 9 महीना पेट में इसलिए रखती है, उसे कोई बांझ ना बोले, इसलिए रखती है। माँ आपको परवरिश करके बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, इसलिए कि वो माँ बन चुकी होती है। माँ बनने के बाद में दुनिया को समझाना चाहती है कि हाँ, हम एक अच्छा नारी हैं और एक अच्छा माँ है। अगर कोई बोलता है बांझ, तो उस बांझ को मिटाती है पहले। उसके बाद अगर कोई बोलता है कि माँ अच्छी नहीं है, माँ तो सारा दिन बाहर काम करती है, तो माँ उस चीज़ को दिखाने का कोशिश करती है कि देखिए हम अपने बच्चा को अच्छा संस्कार दे रहे हैं, अच्छा परवरिश में पाल रहे हैं। तो इसमें माँ का भी स्वार्थ है और बच्चे का भी परवरिश होता है। बच्चा इस धरती में आता है, दुनिया देखता है, लेकिन बताइए वही बच्चा बड़ा होता है तो ये नहीं देखता है कि हम अगर इस तरह से मम्मी को देख कर के कनमन कनमन करेंगे, हमको रात में सोना नहीं होता है, हमको हार्ड वर्क करना पड़ता है, हमको दिमाग से ड्यूटी करना पड़ता है, हमको जगना पड़ता है, ये सब उसको दिखता है। लेकिन ये नहीं दिखता है कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसे ही काटेंगे। अगर हम कहेंगे कि नहीं आप सोने नहीं देते हो मुझे, तो मेरा भी बच्चा देख रहा है, वो भी बोलेगा मम्मी पापा आप लोग मुझे सोने नहीं देते हैं। और एक टाइम होगा कि बच्चा मुंह खोल के बोल देगा कि आप तो इस तरह से किए हैं उनके साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, तो मैं क्यों ना करूं। तो देखिए फ्रेंड, कोई भी काम करने के पहले आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। कुछ कुछ बच्चे तो वृद्धाश्रम में रख देते हैं। नहीं, मत वैसे कीजिए, वृद्धाश्रम में मत रखिए। देखिए माँ बाप अगर मर जाते हैं ना, तो फिर लौट के नहीं आते हैं। जिसके माँ बाप नहीं हैं उससे पूछिए जा कर के कि उनको कितना दर्द होता है। ज़रूरत के टाइम पे वो लोग कितना रोते हैं, अपने मम्मी पापा को खोजते हैं। मम्मी पापा अगर एक बार निकल गए ना इस दुनिया से, फिर मम्मी पापा लौट के नहीं आएंगे। इस चीज़ को मान के चलिए और वृद्धाश्रम कभी मत जाने दीजिए अपने मम्मी पापा को।
अगर आप संस्कारी बच्चा हो तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फॉलोअर्स मेरा बढ़ाइए, वॉच टाइम बढ़ाइए। ओके, बाय बाय।